कि माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे यहाँ सामने में बापू सभागार हो, अशोका कन्वेंशन हॉल हो, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी हो, आजभर ज्ञान विश्वविद्यालय हो, और तो और तपोवन नालंदा का जो विरासत रहा है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय आपको बड़े स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित करेगा। मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार अपने विरासत को प्राप्त करने में कामयाब होगा, और उसके सबसे बड़े सूत्र सामने बैठे राष्ट्र निर्माता जो राष्ट्र निर्माण के तरफ जो एक कदम निगरानी पर रखने वाले आप सभी लोग हो। इसलिए मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, शरीर नश्वर है, मगर आपको यह जानकर खुशी होगी कि ईश्वर इस शरीर को जाना है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है जब तक धरती जिंदा रहेगा, बिहार के आसमान में नीतीश बाबू आपका नाम हर समय याद किया जाएगा। इनकलाब, जय बिहार, जय शिक्षा। धन्यवाद महोदय। और मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग बिहार श्री अशोक चौधरी जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर उपस्थित बिहार के सम्मानित हम सबके नेता और आधुनिक बिहार के निर्माता परम आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम लोगों के नौजवान मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी, हम लोगों के बड़े भाई और बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम में अभिभावक विजेंद्र यादव जी, यहाँ पर उपस्थित बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सम्मानित, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, और यहाँ पर आज के इस ऐतिहासिक क्षण में यहाँ पर उपस्थित पूरे बिहार के तमाम शिक्षकगण, जिनको माननीय नेता ने नए बिहार के निर्माण में एक नई भूमिका का निर्माण करने के लिए उन लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया है। निश्चित रूप से बिहार का आज ये क्षण ऐतिहासिक क्षण है। आजाद हिंदुस्तान में आज पहला दिन है जो बिहार में एक साथ 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आजाद हिंदुस्तान में ऐसी घटना पूर्व में कभी नहीं हुई। माननीय नेता आपके प्यार और आशीर्वाद से जब 17 साल पहले इस बिहार की बागडोर संभालने का काम किया था, तो पूरे बिहार का बजट मात्र 26,000 करोड़ रुपया था। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि माननीय नेता ने मात्र शिक्षा विभाग का बजट 2023 में जो पास किया हुआ है वो 40,582 करोड़ रुपया का है। यह इस नेता की सोच है। जो नेता बड़ा होता है उसकी सोच बड़ी होती है, और माननीय नेता ने बिहार के बजट को 2,65,000 करोड़ करने का काम किया। न सिर्फ बिहार की मूलभूत संरचनाओं का विकास किया, बल्कि जो बिहार जहां पर हमारा वैभवशाली इतिहास था, हमारी जो परंपरा, हमारी जो समृद्धशाली परंपरा थी, उसको पाने का ललक था माननीय नेता के पास। और इसीलिए माननीय नेता ने न्याय के साथ विकास का मंत्र दिया और इस प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया। अपने कार्यकाल में 22,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया। जब माननीय नेता आए थे 22% बच्चे स्कूल के बाहर थे। माननीय नेता ने इस प्रदेश में टोला सेवक और तालमी मरकज का गठन करके उन बच्चों को विद्यालय लाने का काम किया। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मात्र 1,20,000 के आसपास बच्चे स्कूल के बाहर हैं, जो प्रतिशत से भी बहुत कम है, उनको भी विद्यालय लाने का काम किया जा रहा है। माननीय नेता ने इस प्रदेश में संस्थानों का निर्माण कराया, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा प्रदेश में जो नौजवान पीढ़ी है, जब तक उसको हम सुदृढ़ नहीं करेंगे, जब तक उसको हम शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बिहार के जो वैभवशाली इतिहास है उसको पाने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। ये वही बिहार है जहाँ विक्रमशिला हुआ करता था, जहाँ नालंदा हुआ करता था विश्वविद्यालय, जहाँ देश के बाहर के कितने विद्यार्थी आकर पढ़ते थे। और उस बिहार के पुरानी वैभवशाली परंपरा को पाने के लिए माननीय नेता ने 17 वर्षों में निश्चित रूप से पूरी तरह से काम करने का काम किया है। इसलिए आइए
हम सब मिलकर के अपने नेता के जो सपनों को पूरा करने के लिए 21वीं सदी का बिहार का जो उन्होंने सपना देखा है और न्याय के साथ विकास का जो मंत्र दिया है, उसके साथ आप सभी नए शिक्षकों को शुभकामना है कि आप अपनी पुरानी वैभवशाली इतिहास और हमारा समृद्धशाली परंपरा को पाने में और नीतीश कुमार के सपनों को साकार करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी। और बड़े ही सम्मान के साथ अब इस विशेष अवसर पर उद्बोधन हेतु हम आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी। तालियों से स्वागत करें हम सब। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी, हमारे साथी मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू, श्री अशोक जी, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित हमारे नवनियुक्त नौजवान शिक्षकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी विभिन्न जिलों से हमारे प्रभारी मंत्री और जिला के अधिकारी उस जिले के नवनियुक्त शिक्षकों के साथ जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं और आप तमाम नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन दो मायने से खास है। एक तो लगभग 1.25 लाख आप शिक्षकों की नियुक्ति इस सामूहिक तौर पर हो रही है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मुझे याद है कि आपको सामने दिख रहा है, आपके पीछे मंच है, उसी मंच से लगभग 1.25 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और नौकरी देंगे। आज उसका एक बड़ा अंश माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार की जनता से वादा किया था, आप सबको नियुक्ति करके उसको पूरा कर रहे हैं। और दूसरा, जिस पद्धति से आपकी नियुक्ति हुई है, जिस पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से आपकी नियुक्ति है, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। और आप सबको अब इस बात का आत्मबल होना चाहिए कि आप सब इस नौकरी में आए हैं अपनी मेधा और अपनी प्रतिभा साबित करके, इसलिए आपको विशेष रूप से बधाई। अब आपने अपनी प्रतिभा और मेधा साबित कर दी है, अब आपको सिर्फ अपनी निष्ठा साबित करनी है। हमारी पूरी शुभकामना है कि आने वाले समय में आप अपनी निष्ठा भी साबित कर दीजिएगा, जिससे कि मुख्यमंत्री जी के सपनों का बिहार बनाने में आप अपनी भूमिका निभा सकें। और साथियों, अंत में मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आप भी पढ़ रहे होंगे और सुन रहे होंगे, एक बड़ी विचित्र बात हो रही है कि इधर आप लाखों नौजवानों की नियुक्ति हो रही है, नवयुवक नवयुवतियों की, और उधर न जाने कितनों का कलेजा फट रहा है। आप बात सुनते होइए, आप अखबार और रेडियो और टीवी में तरह तरह के बयान देखते होइएगा। कोई कह रहा है कि भारी इसमें घपलाबाजी हुआ है, कोई कहता है भारी धांधली हुई है, कोई कहता है कि भारी गड़बड़ी हुई है, और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि एक प्रमाण, एक मिसाल दे दे जो क्या गड़बड़ी हुई। यही हमारे सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया की प्रामाणिकता है और इसकी विश्वसनीयता है। साथियों, हम एक ही बात कहेंगे कि ये लोग जो इस तरह
समाज में वो माहौल बना दीजिए, आप अपनी क्षमता, योग्यता, दक्षता का वो उदाहरण पेश करिए कि जनता इतनी खुश हो जाए कि इन बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को न सिर्फ जवाब दे दे, बल्कि इनको आने वाले समय में सबक भी सिखा दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार। इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय मंत्री ऊर्जा, बिहार के इतिहास के ऐतिहासिक अवसर पर हमारे आदरणीय नई इतिहास की रचना करने वाले माननीय श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी, श्री विजय कुमार चौधरी जी, चंद्रशेखर जी, अशोक चौधरी जी, मुख्य सचिव महोदय, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री दीपक जी, के पाठक जी, सभी अधिकारियों एक कहावत है बड़ी प्रसिद्ध, पॉलिटिशियन लुक्स नेक्स्ट इलेक्शन और स्टेट्समैन लुक्स नेक्स्ट जनरेशन। आज जो ये नियुक्ति हुई है, आपको दायित्व दिया गया है भारत के बिहार में आने वाली नई पीढ़ी को 5 चीजों से परिपूर्ण करने का: ज्ञान, विज्ञान, सम्मान, ईमान और अरमान। ये 5 महत्वपूर्ण तत्व 21वीं सदी में बहुत महत्वपूर्ण है। समाज की नई संरचनाओं के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई मामूली दायित्व आपको सुपुर्द नहीं किया जा रहा। आप केवल तनख्वाह पाने वाले नौकर नहीं हैं, आप समाज के निर्माता में से हैं। आप ईमान सिखाइएगा, ज्ञान सिखाइएगा, विज्ञान सिखाइएगा और तब उसको सम्मान देने के लायक बनाइएगा। जैसे आपने कंपटीशन में परीक्षा पास करके सम्मान पाया, वैसे आने वाले संस्कृति की पढ़ाओ हर क्षेत्र में। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप आने वाले जनरेशन को मुख्यमंत्री जी ने जो एक ऐतिहासिक दायित्व दिया है, उसको का निर्वहन करिएगा और नए बिहार का निर्माण करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।